छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त दो मोर्चों पर जूझ रही है। एक भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान खड़ा करना, तो दूसरा अपने ही नेताओं के बयानों से उपजे अंतर्विरोधों को साधना। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के जरिए जहां पार्टी सड़क पर उतरने की तैयारी में है, तो वहीं भीतर खाने से आ रही असहमतियों की आवाज संगठन पर एकजुटता पर सवाल उठा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब तक कांग्रेस अपने ही भीतर से स्पष्ट और संगठित नहीं होती, तब तक कोई भी सियासी नारा जमीन पर असर कैसे दिखा पाएगा। बयानों पर रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों गुफ्तगू सिर्फ चुनावी रणनीति की नहीं, बल्कि अपने ही सियासी घर को संभालने की भी हो रही है। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के उस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया था, जब रविंद्र चौबे ने कहा था कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। इस बयान के बाद संगठन ने फौरन इसका खंडन कर सामूहिक नेतृत्व की बात कही। यहाँ तक कि भूपेश बघेल को भी सफाई देनी पड़ी थी। अब एक और बयान कांग्रेस के भीतर खलबली मचा रहा है। अपने हालिया बयान में टीएस सिंहदेव ने हार का ठीकरा अधूरे घोषणा पत्र पर फोड़ा है। सुनिए दोनों नेताओं के बयान। आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस के अगुवाई भूपेश बघेल जी करा थे और हम तो चाहतन छत्तीसगढ़ के किसान चाहते भूपेश की आवाज आज जैसे बरकरार है, एकड़ से भी ज्यादा बुलंदी से भूपेश की आवाज ऐसे बने रहा है। हार का मैंने ये नहीं कहा, बयान भी देख लेंगे। हारने के कई कारण होते हैं और मैंने कल ये भी कहा कि कई महत्वपूर्ण कारणों में एक कारण ये भी रहा कि ये मतदाताओं का एक वर्ग है। कर्मचारी हैं, कितने होंगे, मान लीजिए 50,000, 1 लाख हुए, 1 लाख हुए, उनके 3 या 4 परिवार के वोट होंगे तो 3 लाख वोट हो गए। कितने से हार जीत हुई, तो चुनाव को प्रभावित किया कि नहीं, एक मुद्दा। ऐसे बयानों के बीच बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम का नक्शा पेश किया है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब गांव-गांव नुक्कड़-नुक्कड़ गूंजेगा। 9 सितंबर को बिलासपुर से इसका आगाज होगा। इसकी कमान डॉक्टर चरणदास महंत को सौंपी गई है, लेकिन कमान संभालते ही डॉक्टर चरणदास महंत का पहला बयान ही सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ले गया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपने चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया। कांग्रेस की बैठकों और नेताओं के बयान पर बीजेपी तंज कस रही है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस की मीटिंग अंदरूनी लड़ाई सुलझाने के लिए होती है, जनहित के मुद्दों के लिए नहीं। किसी को दल से निकालने के लिए है, क्योंकि वहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी हो, उसकी बैठक ही नहीं हो रही। उसकी कितनी है बैठक अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए, तो क्या बैठक। बीजेपी की तंज पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले अपने घर को संभाले, जहां उनके ही नेता मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चिट्ठियां लिख रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल ले। एक तरफ रवि भगत लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी गृह मंत्री, कभी तो प्रभारी मंत्री को, कभी संगठन के लोगों को, कभी तो मुख्यमंत्री को। तो पहले अपने घर संभाल ले, फिर कांग्रेस के ऊपर उंगली। एक तरफ कांग्रेस संगठन अपनी पार्टी में अनुशासन लाने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में भी लगा है। लेकिन अपने ही नेताओं के बयानों में टकराव और विरोधाभास के चलते ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस कभी एकजुट हो पाएगी या फिर पार्टी के भीतर का बिखराव और बढ़ेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।